हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। इट कंटेन्स द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। द कंपनी हैज़ टू वर्क विद इन द लिमिट्स लेड डाउन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का। इसमें क्या होता है, पावर और ऑब्जेक्टिव होते हैं कंपनी के, कि कंपनी जिस लिए फॉर्म हुई है, किस लिए फॉर्म हुई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, कंपनी की क्या पावर है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। कंपनी को किस तरीके से काम करना है, किस लिमिट में रह के काम करना है, वो सब मेमोरेंडम में लिखी होती हैं। तो मेमोरेंडम में क्या होता है, उसका कंटेंट पढ़ेंगे हम MOA का अच्छे से समझने के लिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, इसलिए उसका कंटेंट देखेंगे। जो पहला कंटेंट होता है वो होता है नेम क्लॉज। इसमें क्या होता है कि कंपनी को अपना फुल नेम डिस्क्लोज करना पड़ता है MOA में। उन्हें बताना पड़ेगा कि उनकी कंपनी का फुल नेम क्या है। कोई भी कंपनी ऐसा नाम नहीं रख सकती जिससे पता चले कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या कंपनी गवर्नमेंट की है, कंपनी गवर्नमेंट के रिलेट कर रही है। ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। और कोई भी इंडिया की कंपनी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज़ नहीं कर सकती, जैसे क्राउन, इम्पीरियल, ये सारे वर्ड्स, रॉयल, चार्टर एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कंपनी कंपनी के नाम में ये नाम नहीं आने चाहिए। ये लॉ कहता है, ये प्रोविज़न है, इस चीज़ों से प्रिकॉशन से इन्हें बचना है, ऐसे नाम नहीं रखने हैं। ये भी है, अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो उसे अपने नाम, कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड लगाना ज़रूरी है, और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी है। कंपनी के नाम, मान लीजिए कंपनी का नाम XY है, XY, तो अगर वो पब्लिक है तो XY लिमिटेड कंपनी हो गई, प्राइवेट है तो XY प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगी। एक चीज़ और भी है कि जैसे कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो उसको अपने कंपनी के जो प्रिंट कराए हैं उसने नाम के साथ, वो अपने बिज़नेस, जिस एरिया पे उसका बिज़नेस होगा वहाँ पे उसके पोस्टर्स वगैरह लगाने हैं। तो ये नेम क्लॉज में ये सारी चीज़ें आएंगी जो मैंने अभी बताया कि ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनीज़ के नाम नहीं रख सकती, ये सब हमें नेम क्लॉज में देखना पड़ता है, ऐसे तभी हम नेम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिचुएशन क्लॉज। इसको रजिस्टर्ड क्लॉज भी बोलते हैं। सिचुएशन क्लॉज जहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का। इसमें क्या होता है, हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उस स्टेट का नाम लिखते हैं, मतलब उसका नाम लिखते हैं कि इस कंपनी का रजिस्टर ऑफिस यहाँ पे सिचुएटेड है, कि यहाँ पर है। उसका फुल एड्रेस MOA में होना चाहिए। जब आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है उसके 30 डेज़ के अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, और रजिस्टर्ड ऑफिस का फुल एड्रेस हमें MOA में देना पड़ता है, वो सिचुएशन क्लॉज में आता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये है कि आपने कंपनी क्यों बनाई है, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, ये डिफ़ाइन करता है कि आपकी कंपनी की पावर क्या है, आपकी कंपनी का स्कोप डिसाइड करता है, आपकी एक्टिविटीज़ की स्कोप क्या है, वो सब डिसाइड करता है। जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो लीगल और पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्लॉज में हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जो हमारी बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, उसे हम क्लियरली लिखते हैं कि हम अपनी कंपनी इसलिए खोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका लायबिलिटी क्लॉज। इसमें क्या होता है,
हम लायबिलिटी बताते हैं कंपनी के मेंबर्स की कि लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। डायरेक्टर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है या लिमिटेड है। और रजिस्टर्ड, हमने जो कंपनी रजिस्टर कराई है वो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ कराई है या लिमिटेड बाय गारंटी है या फिर अनलिमिटेड है। ये सारी चीज़ें हमें लायबिलिटी क्लॉज में लिखनी पड़ती है कि हमारे कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कौन सी रहने वाली है। ये लायबिलिटी क्लॉज में आता है। नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल क्लॉज। इसमें हम वो अमाउंट लिखते हैं कि हमारी शेयर कैपिटल है जो कंपनी ऑथराइज कैपिटल होती है जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ऑथराइज कैपिटल कह लीजिए, नॉमिनल कैपिटल कह लीजिए। जब मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में बताया था, जब कंपनी रजिस्टर हो रही होती है तो वो ऑथराइज कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड होती है। कोई भी कंपनी ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकता। उसे जितनी उसकी ऑथराइज कैपिटल है वह इतने ही शेयर इशू कर सकता है, उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकता। तो ये आपका कैपिटल क्लॉज में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है सब्सक्रिप्शन। ये लास्ट है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज या फिर एसोसिएशन क्लॉज। ये क्या होता है? इस क्लॉज में अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो 2% और अगर पब्लिक कंपनी है तो 7% ऐसे दिए जाते हैं। ऐसे लोग को डिक्लेयर किया जाता है जो सिग्नेचर करते हैं एमओए पे, जो कि विटनेस होते हैं कि ये चीज़ें हैं, कंपनी के विटनेस हो गए वो। और उन सभी लोगों ने, मतलब प्राइवेट कंपनी में लिख लीजिए आप, प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड में 2 मेंबर्स और पब्लिक लिमिटेड में 7 मेंबर्स ऐसे दिए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं। ये वो मेंबर्स होते हैं जो साइन करते हैं। और ये आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो साइन कर सकते हैं। इनको हम सिग्नेटरीज बोलते हैं, जो पर्सन साइन करते हैं। और इनके पास कंपनी के शेयर होते हैं। मिनिमम 1 शेयर होना चाहिए हर सिग्नेटरी के पास। जो भी बंदा साइन कर रहा है उसके को एक शेयर मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं कंपनी के, बट मिनिमम 1 शेयर ज़रूरी है। ये आपका एमओए हुआ। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।